द्वार द्वार पूजते पाषाण। वासी क्षमा चाहूंगी, मनीषा श्रीवास्तव जी प्रयागराज से हैं हमारे साथ। जी 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 मनीषा जी, आप जी आप सभी को सुप्रभात। जी, एक मिनट मनीषा जी, थोड़ा सा समय, एक मिनट आप दीजिएगा। बुलंदी हेड ऑफिस से जो भी जुड़े हैं वो स्पॉटलाइट का प्लीज ध्यान रखें। जो भी कवि काव्य पाठ कर रहे हैं उनको स्पॉटलाइट पे ले लीजिए। अभी मनीषा श्रीवास्तव जी अपना काव्य पाठ प्रारंभ करेंगी, तो स्पॉटलाइट उन प्रेम सिंह जी जो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी थी काव्या नाम से, जी उनके बाद अब मनीषा श्रीवास्तव जी को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्वागत है आपका आदरणीय। जी बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मंच पे जो भी उपस्थित हैं सभी लोगों को। जी जी, आपके पास 15 मिनट रहेंगे आदरणीय। आप अपनी कविता हम सबके साथ साझा करें और जो भी भाव हैं, अगर अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले आप अपना संक्षिप्त में परिचय देना चाहती हैं तो आप वो भी दीजिए। हम जानना चाहेंगे आपकी विधा के बारे में, आपके बारे में। तो आपके पास पूरे 15 मिनट हैं। अपने भाव पूरे खुले मन से आप इस मंच पे रखिए, हम सब सुनने को बहुत आतुर हैं। जी मैं अवश्य बताऊंगी अपने बारे में। मैं मनीषा श्रीवास्तव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं रचना करती थी। करीब 94 में मैं बहुत अच्छा लिखती थी, लेकिन उस समय मेरा विद्यालय या कह लीजिए कि कॉलेज पीरियड था, तो उस समय मैं करती थी, लेकिन फिर शादी हो गई तो फिर कुछ दिनों के लिए मैं इनसे साहित्य से मैं दूर हो गई। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं इधर करीब 10-12 साल के बाद फिर मैं रचनाओं में अपनी रुचि दिखाने लगी, जब परिवार से थोड़ा बच्चों से थोड़ा सा अपने को छूट पाई, बच्चों से मुक्त हुई तो करने लगी। लेकिन आज मुझे लगता है कि इधर 2 साल में मुझे इसमें काफी रुचि हो गई है। और कुछ मैं ज्यादा तो नहीं लिखती हूँ, विधा में कहानी है, संस्मरण, रचनाएं लिखती हूँ, गजल लिखती हूँ, बस यही सब मेरी छोटा सा परिचय है। और उस समय मुझे 94 में उदीयमान सम्मान मिला था, लेकिन उसके बाद मैं इतने दिन घर में रह गई तो कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन अब इधर आप लोगों के सभी के प्रोत्साहन उत्साहवर्धन से मैं अब फिर अपने मंच पर आ गई हूँ। और बुलंदी जैसे मंच पर आना सौभाग्य था कि इस पर आ गई। अब मैं बुलंदी मंच साहित्य मंच को मैं सादर नमन करती हूँ। आप सभी आदरणीय उपस्थित मंच पर उपस्थित है, आप सभी को नमन वंदन करती हूँ। और इसके साथ ही साथ विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल कवि सम्मेलन में जो मुझे आने का अवसर मिला है, उसके लिए बुलंदी संस्थापक विवेक बादल बाजपुरी जी, जो कि इसके संस्थापक हैं, उनके लिए मैं 4 पंक्तियां समर्पित करूंगी उन्हें और उनको नमन करूंगी उसी से, अपनी बुलंदी के लिए जो मैंने लिखा है। बुलंदी के बुलंदियों की, बुलंदी के बुलंदियों की अब विदेश में भी गूंज उठे। देश विदेश समागम से, देश विदेश समागम से श्रोतागण भी झूम उठे, श्रोतागण भी झूम उठे। ये 300 घंटे के तप की एकमात्र धुरी है, ये 300 घंटे के तप की एकमात्र धुरी है। अथक अटल हमारे विवेक बादल बाजपुरी है, अथक अटल हमारे विवेक बादल बाजपुरी। तो इस बुलंदी मंच को और मंच के संस्थापक जी और संचालिका महोदय, आपका भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आपका संचालन बहुत ही सुंदर है। आपको भी नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और अब मैं अपनी रचना प्रारंभ करती हूँ। मैं दिया और बाती के, एक दिया और बाती का सभी ने प्रेम के बारे में सुना है, लेकिन कभी पतंगे के प्रेम को सभी एक छोड़ देते हैं, सोच नहीं पाते कि पतंगे का भी कोई लगाव है दिया और बाती से। तो मैं एक कहानी के रूप में है ये रचना मेरी, मैं इसे लयबद्ध करके सुनाती हूँ। दिया और बाती बात करते हैं तो ऐसे में पतंगे की लिए।
दिया तेल संग बाती साजे, लौ संग जली पतंगा नाचे। कैसे हैं इन सब के नाते, एक दूजे बिन रह ना पाते। एक दिन दिया कहे बाती से, तेरे गुण है संपाति से। पर तेरे कृत्य के भय से पड़ा हुआ हूँ मैं संशय में। बाती तू है बड़ी निराली, अद्भुत सी है तेरी कहानी। तेरे लौ की बात निराली, करे पतंगा तेरी यारी। हाँ तेरी यारी। इधर उधर तेरे मंडराए मन, संग तेरा जो वो पा जाए। मन ही मन तू भी तो चाहे, संग उसके नाची जाए। सच में वो तुझ पे है मरता, प्यार बहुत तुझसे है करता। दिन तब ढले प्रतीक्षा करता, दूर कहीं हो तुरंत पहुंचता। तुरंत पहुंचता। वो तो है एक रमता जोगी, तू भी तो है उसकी भोगी। पर भय है कि तुम हो ढोगी, काया उसकी छल ही लोगी। हाँ छल ही लोगी। ज्ञात उसे है तेरी कलाएं, जो छूले आहत हो जाए। तब भी वो फंसता ही जाए, प्रेम तपन में खुद को जलाए। स्पर्श से खुद को धन्य वो माने, काया चाहे तज ही डाले। वो छुल से तो तू भी कापे, क्या पाती है उसे जला के। हाँ उसे जला के। वो गिरता है मेरी गोद में, झुलसा तन तड़पे है तेल में। व्याकुल हो जाता हूँ देख के, ऐसा क्यों करती हो प्रेम में। क्यों करती हो प्रेम में। बाती यह सुन हुई विभोर, बाती यह सुन हुई विभोर। पतंगे से जो बंधे थे डोर, सो उसे भी था घनघोर। दिया भी देखे उसकी ओर। अब वो कहती अपनी बानी, मैं ना कर सकती मनमानी। तेल से मैं ही जीवन पाती, गोद मेरी है तेरी धाती। दिया से कहती है कि गोद तेरी है मेरी धाती। तेरा रूप है जिस मिट्टी से, गर्व मुझे है उस मिट्टी पे। बसी हूं मैं उसके कड़ कड़ में, छलना ढोंग है मेरे मन में। हाँ मेरे मन में। अब वो कहती है, सबका मार्गदर्शन ही दिखाना मेरा है दायित्व। तजकर अपना जीवन मैं बांटू अमृत। हर प्रेमी के मन में उपजे ऐसा ही सानिध्य। अभिशाप मुझे है, अभिशाप मुझे है कांति में मेरे, है अत्यंत तपन। बाती कहती है, अभिशाप मुझे है कांति में मेरे, है अत्यंत तपन। झुलसा कर पतंगे को मैं भी होती नहीं प्रसन्न, मैं भी होती नहीं प्रसन्न। पर इस प्रकार यदि मैं अपना स्पर्श सबसे बचाऊंगी, तो मैं अपनी लौ से कैसे सबको मार्ग दिखाऊंगी। मेरा तेज है सत्य भरा, मेरा तेज है सत्य भरा। मैं सबको ये समझाऊंगी, प्रेम योग्य ना होकर, पतंगे से प्रेम ना हो इसकी बात कहती है। प्रेम योग्य ना होकर भी मैं प्रेम मिलन करवाऊंगी। वो अग्नि के 4 फेरे, जो अग्नि के 7 फेरे होते हैं वो। और श्रेष्ठतम प्रभु की भक्ति का साधन बन जाऊंगी। चरण में उनके सदा ही मैं पवित्र अग्नि कहलाऊंगी, पवित्र अग्नि कहलाऊंगी। तो बाती और पतंगे की ये अमिट प्रेम की, जो कि कभी नहीं मिट सकता, वो प्रेम आपके सामने मैंने अपनी रचना के माध्यम से बताया। अब मैं एक रचना और, इसको ज्यादा व्याख्यान ना करके, बल्कि भूमिका के हिसाब से नहीं, बल्कि मैं सैनिक की अर्धांगिनी, जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उन वीरांगनाओं की व्यथा मैं अपनी रचना में आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सैनिक की अर्धांगिनी, जैसा कि मेरे शीर्षक से ही है। बैठी सोच रही पतिहीना, उन दिन बीते कैसे दीना। क्यों है सब इतने गुमसुम, क्यों नहीं कहते मुझसे कुछ। क्या उनकी है बात कोई, क्या उनकी है बात कोई, लगता इसमें गहरा राज कोई। फौजी की पत्नी जो हूँ, पत्थर दिल तो करना है,
जो भी हो जैसा हो हर हाल में सहते रहे। सब जाने पर मन न माने, सब जाने पर मन न माने, अनजान बने पर सब कुछ जाने। अब तक खिंच गई थी तस्वीर, थी समझ रही अपनी तकदीर। शून्य ताकती थकती आंखें, भीतर से तमकाया झाके। कल जो तीज की थी हरियाली, अभी न छोड़ी मेहंदी लाली। जिससे शोभित थी मेरी डाली, उस भाल खिंची क्यों रेखा काली। धूप है धूप न छाँव हुए, पत्थर से मानो पाँव हुए। धूप है धूप न छाँव हुए, पत्थर से मानो पाँव हुए। भूख प्यास न इच्छा मोरे, भूख प्यास न इच्छा मोरे। सांझ से बस नयन गोरे, तपस जो बीती होती रात, तपस जो बीती होती शाम, सूल भेदती होती रात। चौरस्ते पे टिके थे नैना, सन्नाटे में बीती रहे। टकटकी लगाई सी, टकटकी लगी सी भोर हुई, अब हृदय शूल घनघोर हुई। होती ही अकिंचन पीड़ा, कैसी यह कुदरत की कीड़ा। फिर सैनिक की टोली आई, सुबह हो गई फिर सैनिक की टोली आई, लगा कि उनकी डोली आई। तके नैन अब छलक पड़े, तके नैन अब छलक पड़े, जैसे दो दृग कलश धरे। वस्त्र बिछावन पन्ही आई, पदक लगी वह वर्दी आई। टुकुर टुकुर देखे हैं लालन, अब तक जिसे न देखे साजन। बाबूजी के फूटे क्रंदन, बाबूजी के फूटे क्रंदन, तोप से जब गूंजे अभिनंदन। मैं हृदय विहीन फूली न समाई, प्रिय ने माँ भारती की गोद जो पाई। सिखा गए वो गर्व से जीना, ऊंचा कर भारत का सीना। रहे राष्ट्र में चैन अमन, फौजी को मेरा नमन। तेरी आंखों का तारा, अब अपने फौजी से कहती है, तेरी आंखों का तारा अब है मेरा वही सहारा। उसको दूं उत्तम आकार, तेरा स्वप्न करूं साकार। सौगंध रहे मेरी तुमसे, मैं तिलक करूं इस मिट्टी से। साहस के लहू से सींचूंगी, साहस के लहू से सींचूंगी, अपने आंसू को भींचूंगी। मैं उसे सशक्त बनाऊंगी, मैं उसे सशक्त बनाऊंगी, खुद राष्ट्रभक्त बन जाऊंगी, खुद राष्ट्रभक्त बन जाऊंगी। ये एक वीरांगना के मन के बहुत भाव खूब, हैं। बहुत बहुत ही सुंदर रचना। मैं बहुत बहुत आभार आपका। और ये रचना मुझे बहुत ही पसंद है। मैंने कहा कि बुलंदी पे अवश्य सुनाऊंगी वीरांगना की। एक रचना मैं प्रस्तुत करती हूँ। माँ बेटा बेटियों को कहा जाता है कि जब बेटियां घर से बाहर होती हैं तो वो माँ और पिता के लिए, परिवारजनों के लिए बहुत चिंता में होती है, वो उनका मन नहीं लगता। लेकिन बेटों का ऐसा नहीं होता। बेटे थोड़ा सा कठोर स्वभाव के होते हैं, या कह लीजिए कि वो भावनाओं के इतने ज्यादा कोमल नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे लगता है बेटों को भी बाहर जाने पे उतनी ही समस्याएं आती हैं, वो भी घर परिवार को याद करते। बेटा अपने माँ से क्या कहता है, माँ पापा को बस इतना सहेज दे, माँ पापा को बस इतना सहेज दे, पापा तुझे मेरे साथ इस बार भेज दे, पापा तुझे मेरे साथ इस बार भेज दे। यहाँ सब अजनबी कोई अपना नहीं, मन भी लगता नहीं, बस भी चलता नहीं। जरा शीशी में भर के गुलाल भेज दे, माँ थोड़ा सा आम का अचार भेज दे, माँ थोड़ा सा आम का अचार भेज दे। पढ़ते समय जब भी थकती है आंखें, हथेली को रखता हूँ पल्लू बना के, मेरी आंखों का करके ख्याल भेज दे, मेरी आंखों का करके ख्याल भेज दे। माँ आंचल का अपने रुमाल भेज दे, माँ आंचल का अपने रुमाल भेज दे। ठंड भी बेरहम नींद
आती है कम, ओढ़ लूं जो रजाई आंख होती है नम। फिक्र की साथ खुद का तो हाल भेज दे, साथ में माँ अपना कोई शाल भेज दे, साथ में माँ अपना कोई शाल भेज दे। अभी तक ना आया है रोटी बनाना, पेट भरना भी मानो है काम चलाना। हर भूख हर दर्द का दरमान भेज दे, माँ गुजिया में भर के अरमान भेज दे, माँ गुजिया में भर के अरमान भेज दे। अब और थोड़ा सच बोल देता है, जो कि बच्चे अक्सर सच नहीं बोलते हैं। आलस का थोड़ा है मुझ में सितम, आलस का थोड़ा है मुझ पे सितम, झूठ तुमसे न बोलूं नहाता हूँ कम। अपने खिसियाए चेहरे की डांट भेज दे, माँ गुस्सा मिला के अपना प्यार भेज दे, माँ गुस्सा मिला के अपना प्यार भेज दे। जब दाढ़ी बनाऊं, बच्चे अक्सर जब दाढ़ी बनाते हैं तो माँ जरूर पीछे खड़ी रहती है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। अब ये बोलता है, जब दाढ़ी बनाऊं शीशा रखूं वहीं, पर पीछे अब तो क्यों दिखती नहीं। अक्स जिसमें हो तेरा वो कांच भेज दे, माँ गालों पे एक बार हाथ फेर दे, माँ गालों पे एक बार हाथ फेर दे। आज पेपर था पहला दही ना जमाया, पर माथे पे चंदन है खुद से लगाया। पाँव छूता यहीं से आशीर्वाद भेज दे, माँ अपने जैसा अडिग विश्वास भेज दे, माँ अपने जैसा अडिग विश्वास भेज दे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेटे की रचना को मैं इसलिए पढ़ी, बहुतों ने, बहुत मेरे प्रशंसक ने कहा था कि आप इसको जरूर बुलंदी पे पढ़िएगा, हम लोग यूट्यूब चैनल पे देखेंगे। तो मैंने ये आप सभी को समर्पित की अपनी रचना। अब आप बताएं, मैं समय के अनुसार जी, जैसा अभी हो कि आपके मैं पास 1-2 मिनट और है, अगर यदि आपके पास छोटी कोई रचना है तो आप वो भी हमारे साथ साझा कर एक सकते हैं। छोटी रचना मेरी है, जी, वो मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी, और बाद में मैं शिक्षक दिवस की रचना मैं सेकेंड राउंड में जरूर पढ़ूंगी, अगर मौका मिलेगा तो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। प्रथम जी जी राउंड में हम पहले सभी को 15 मिनट का जी समय देके काव्य पाठ करवाते हैं और आप हमसे जुड़ी रहिएगा, जी फिर जी हम बिल्कुल। द्वितीय राउंड में जी, आपको अब अच्छा ज़रूर मैं बुलाएँगे। छोटी सी रचना एक पढ़ देती हूँ। यदि शब्दों स्वागत के है। चेहरे होते, शब्द के चेहरे अगर होते तो वो कैसे होते। यदि शब्दों के चेहरे होते भाव और भी गहरे होते, यदि शब्दों के चेहरे होते भाव और भी गहरे होते। कुछ शब्दों को लिया है मैंने, खामोशी, खामोशी से हम बातें करते, खामोशी से हम बातें करते, एकांत के संग ठहरे होते। यदि शब्दों के चेहरे होते, चांद पे कैसे कविता लिखते, चांद पे कैसे कविता लिखते, चांदनी के कड़े पहरे होते। यदि शब्दों के चेहरे, नयन नक्श, नयन नक्श की आंखें होती, अफसोस, अफसोस मगर वो बहरे होते। यदि शब्दों के चेहरे होते भाव और भी गहरे होते। प्रेम हमें देख मुस्काता, प्रेम हमें देख मुस्काता, उदासी के भाव हरे होते। यदि शब्दों के चेहरे होते। सुस्ती खुद बैठ हाफती, सुस्ती खुद बैठ हाफती, फुर्ती के अंग छरहरे होते। यदि शब्दों के चेहरे होते, यदि शब्दों के चेहरे होते। अब अंतिम में कविता को मैं लाई हूँ। कविता की एक कुटिया होती, कविता की एक कुटिया होती, कथा के महल, कथा के महल सुनहरे होते। यदि शब्दों के चेहरे होते भाव और भी गहरे होते। यदि शब्दों के चेहरे होते भाव और भी गहरे होते। हाँ, जी बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत खूब। आपकी कविता को सुनकर मुझे भी अपनी लिखी हुई चंद पंक्तियाँ याद हो आई हैं।
कई बार मैंने इन पंक्तियों को कहा है कि शब्दों की जो आपने इतनी सुंदर व्याख्या करी है, शब्दों का जाल कितना अद्भुत, कितना विशाल। शब्दों का जाल कितना जी। अद्भुत, कितना विशाल, कभी ओस सा सौम्य तो कभी विभित्स कराल। वीराने में फैला हो जैसे बेचैनी का माया जाल, संपूर्णता दर्शाता तो कभी अधूरा बेहाल। शब्दों का जाल कितना अद्भुत, कितना विशाल। मुझे बहुत खूब, प्रसन्नता होती है। सुबह सुबह भोरे भोरे मुझे ऐसे सुंदर सुंदर भाव, ऐसी रचनाएं सुनने को मिल जाती है, मन आनंदित हो उठता है। बहुत बहुत साधुवाद आपको मनीषा जी। ऐसे ही लिखते रहिए और अभी हमारे साथ इस सत्र में आप जुड़े रहिएगा। हम आपको अवश्य। दूसरे राउंड में फिर से बुलाएंगे। जी अवश्य। तो श्रोतागण, दर्शकगण जो भी हमारे साथ YouTube के माध्यम, Facebook के माध्यम से जुड़े हैं और जो अभी इस पटल पर हमारे साथ काव्य मनीषी मौजूद हैं, आपने अभी सुने गूढ़ अति गूढ़ जो इनके भाव है मनीषा जी के, आपने सुने। और ऐसे परिपक्व कवि जिनकी कविताओं से हम सब लाभान्वित होते हैं और हमको बहुत प्रसन्नता होती है कि ऐसे कवि हमारे मंच में हमारे साथ हैं। चलिए क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने 2 नारी शक्तियों को सुन लिया, तो चलिए अब हम चलते हैं शिवत्व की ओर। संतोष कुमार माधव जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश